बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, होम एक्स पेंट्स के साथ हमारी पार्टनरशिप अपने इख्तिताम को पहुंची है। यह वीडियो आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये होम एक्स पेंट्स के ताउन से आखिरी वीडियो होगी। होम एक्स पेंट्स के साथ हमारा काफी तवील सफर रहा और मैं होम एक्स पेंट्स के जो रूहे रवा हैं वकास मुगल साहब, उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। पाकिस्तान की क्रिकेट के पैशनेट लवर हैं वो, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा सफर उनके साथ अभी वक्ती तौर पर इसमें वक्फा आ रहा है, इंशाअल्लाह एक बार फिर दोबारा शुरू होगा। हमारी आपकी सबकी नेक तमन्नाएं होम एक्स पेंट्स के साथ, जो कि पाकिस्तान का पहले नंबर पे पाकिस्तान का जो है वो एक्सपोर्टिंग पेंट है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस पेंट को एक्सपोर्ट किया जाता है। बहरहाल अब बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं आपके लिए, बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज, और वो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए स्क्वाड के हवाले से अब कुछ बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज स्टार्ट होने में अब बस 10 दिन बाकी हैं। यानी वेस्ट इंडीज के पाकिस्तान में आने में अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, क्योंकि 9 दिसंबर को वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान पधार रही है। कराची में आ रही है वेस्ट इंडीज की टीम, और 9 ही दिसंबर को पाकिस्तान के जो T20 स्क्वाड होगा वो कराची में रिपोर्ट करेगा, एक दिन के लिए क्वारंटीन करेगा और उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देगा। सो 1 या 2 दिन बाद, यानी कल या परसों, आपको खबर मिल सकती है हमारी तरफ से कि पाकिस्तान का T20 और ODI स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। और अब इस T20 और ODI स्क्वाड में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, देखिए कुछ चीजें तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि शोएब मालिक और मोहम्मद हफीज जो हैं वो तो ऑलरेडी आपको कंफर्म है कि वो दोनों रेस्ट पर हैं, वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं है। दोनों ने खुद को अनअवेलेबल कर दिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह हमें पता चला है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो अवेलेबल होते भी तो उनको शामिल नहीं किया जाना था, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट नए टैलेंट को लाने के बारे में सोच रही है, और इन दोनों को पाकिस्तान का जो फ्यूचर प्लान है उसमें कहीं देखा नहीं जा रहा। इसके अलावा 2 मजीद खिलाड़ी जो हैं उनको रेस्ट दिया जा रहा है। उसमें एक बड़ा नाम सरफराज अहमद का है। सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि सरफराज अहमद भी अब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं देंगे फॉर द टाइम बीइंग। वो या तो टेस्ट स्क्वाड में जाएंगे या फिर वो वनडे स्क्वाड्स का हिस्सा बनेंगे, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि वो भी अब पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। अब एक नए विकेट कीपर बैट्समैन को प्रमोट करने का और लाने का और उसको एज अ बैकअप विकेट कीपर रखने का प्लान किया जा रहा है। मोहम्मद हारिस के बारे में खासी खबरें आ रही हैं कि उनके बारे में ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन अब ये 4 खिलाड़ी जो हैं ये काफी हद तक कंफर्म हो गए हैं कि ये पाकिस्तान के T20 और ODI स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। तो फिर कौन बनने जा रहा है इस T20 और ODI स्क्वाड का हिस्सा? तो जनाब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ गई है, और वो है कि शर्जील खान और अहमद शहजाद ये दोनों पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि शर्जील खान और अहमद शहजाद की करंट फॉर्म को और परफॉर्मेंस को देखते हुए अब इन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ कम से कम एक T20 सीरीज जो है उसमें इन्हें आजमाया जा सकता है और पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा नाम सामने आया है वो है साहिबजादा फरहान का। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि साहिबजादा फरहान ने नेशनल T20 कप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने मतलब ही वॉज द सेकेंड वन आफ्टर इफ्तिखार अहमद के, जिनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि उन्होंने केपी की जानिब से खेलते हुए बहुत सारे मैचेस में मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, और वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है उन्होंने अपनी क्रिकेट को, पावर हिटिंग को, और जो उनकी शॉट्स हैं उसको। सो वो भी डिजर्व करते हैं एटलीस्ट अपनी परफॉर्मेंस की वजह से
तो वो भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा कहना है सोर्सेज का। और मोहम्मद हसनैन को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का या पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाने की खबरें भी आ रही हैं। तो मोहम्मद हसनैन को एक बार फिर मौका मिल रहा है कि वो वापस आए और आकर दोबारा पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने। अहमद शहजाद की जहां तक बात है तो मैं ये समझता हूं कि अहमद शहजाद ने खुद को बहुत इंप्रूव किया है। नेशनल T20 कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद KPL में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी वो सेंट्रल पंजाब की जानिब से ही इज अमंग द रन्स और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छे कंप्लीट परफेक्ट बैट्समैन है, तीनों फॉर्मेट में आपका साथ दे सकते हैं, यानी इतना टैलेंट उनमें मौजूद है। उनका माजी, कुछ लोग कहते हैं कि उनको ना शामिल करें टीम में, उनका माजी देखें वो ये, लेकिन बात देखिए माजी का उनको छोड़ दीजिए, डिसिप्लिन के कुछ मामला हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई किसी किस्म का धब्बा नहीं है करप्शन का, जैसा कि कुछ दूसरे खिलाड़ियों पे है। तो अगर आप उनको शामिल कर रहे हैं तो वाई नॉट अहमद शहजाद। अहमद शहजाद इज एन एक्साइटिंग टैलेंट। ये अलग बात के कुछ उनकी वो कहते हैं कुछ उनकी रामा औखियां सन, कुछ गल विच हिजरत दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो ये अहमद शहजाद और उमर अकमल दोनों के बारे में ये बात की जा सकती है कि ये दोनों जो है ये इन्होंने अपने कैरियर को खुद खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद उमर अकमल के बारे में तो अभी हम देखेंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी आज जो जिस मैच में वो हैं उनकी टीम सिर्फ बॉलिंग कर रही है, अभी वो बैटिंग उनकी आई नहीं। बैटिंग जो है वो सदर्न पंजाब की टीम कर रही है पहली इनिंग्स में। तो लगता ऐसे है कि अहमद शहजाद ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है और शॉट्स तो उनके पास हमेशा से थी। अब उन्होंने वो जो सिंगल डबल लेने वाली उनकी आदत नहीं थी उसको भी इंप्रूव किया और जो स्ट्राइक रोटेट करने का मामला था, उनके ऊपर धब्बा था, उसको भी बेहतर किया है। सो ये जो चार खिलाड़ी हैं, शर्जील खान के बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो आपकी चॉइस है और आप चाहते हैं कि वो टीम का हिस्सा हो, तो इसलिए मेरे ख्याल में अब ये फैसला किया गया कि उनको भी साथ में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अकेले फखर जमान के ऊपर अगर बोझ है तो एक फखर जमान की जगह एक और रिप्लेसमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, ये भी खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, इनको किसी एक सीरीज में रेस्ट करवाया जा सकता है। हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और जो है वो मोहम्मद रिजवान, किसी एक सीरीज में रेस्ट करवाया जा सकता है। या तो T20 में रेस्ट करवाया जा सकता है या ODI में। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इनको T20 की सीरीज में मुमकिन है रेस्ट करवाया जाए और T20 की सीरीज में एक नई टीम को लाने का फैसला किया जाए, क्योंकि ये जो T20 आई की सीरीज है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ODI सीरीज है, क्योंकि ODI सीरीज का आपको पता है कि ताल्लुक है 2023 के वर्ल्ड कप की जो क्वालिफाइंग है उसके साथ। सो पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि ये तीनों मैचेस जीतकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हासिल करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चांस इनका जो तब्दीली का है या इनको रेस्ट देने का चांस ज्यादा है वो T20s में है, वनडेज में फुल फ्लैज टीम को खिलाया जाएगा। दूसरी जानिब बाबर आजम के हवाले से भी सोर्सेज बता रहे हैं कि बाबर आजम इन तब्दीलियों के खिलाफ हैं। बाबर आजम का यह मानना है कि जिन खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में हमने मौका नहीं दिया उन खिलाड़ियों को आगे लेकर के आना चाहिए, उन्हीं को इन सीरीज में रिप्लेस करना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो आगे आए। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको हम T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया लेकिन बाद में भी मौका नहीं दिया, यानी खुशदिल शाह के बारे में वो बात कर रहे हैं, इफ्तिखार अहमद के बारे में बात कर रहे हैं कि वो भी मुस्तकिल खेले अब पाकिस्तान की जानिब से। इसके अलावा बात करें तो मोहम्मद नवाज की बात हो रही है। आपको पता है कि इमाद वसीम टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो मोहम्मद नवाज जो है वो T20 में भी खेलते हुए नजर आएंगे और वनडे इंटरनेशनल में भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। सो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम जो है वो इस बात पे स्टिक कर रहे हैं कि नहीं जी, जो टीम का एक रिदम मोमेंटम बन चुका है, जो खिलाड़ियों के साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन मैच कर चुकी है, तो वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो किसी हद तक बाबर आजम भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में T20s की हद तक पाकिस्तान को अब बहुत टाइम है, पूरा 1 साल पड़ा है, तो पाकिस्तान को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए और व्हाई नॉट इन द सेकंड स्ट्रेंथ वेस्ट इंडीज टीम के साथ ये किया जाए, क्योंकि उसमें वो बहुत बड़े T20 नाम अब शामिल नहीं रहे, या तो रिटायर हो गए या इस सीरीज में अवेलेबल नहीं है। सो
ये जो चारों तब्दीलियां जिनके बारे में सुनने में आ रहा है, ये मैं अगेन बताऊं कि ये सोर्सेज बता रहे हैं और ये मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे भी हाईलाइट हो रही हैं। सो सोर्सेज ने बताया, अगर ये नहीं होते तो खुदा के लिए ये मत कहिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारा काम आपको अपडेट करना है। हम कोशिश करते हैं कि जो खबर हमें मिले, सोर्सेज के थ्रू से मिले, हम उसको आप तक जरूर पहुंचाएं ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।